नमस्कार दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ यूपीएससी सी सेट फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी 2023। सो जो 9 जनवरी 2023 को हम लोग सी सेट का अगला बैच शुरू कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि इस बैच में हम क्या करेंगे और कैसे हम आपको सी सेट क्वालिफाई करवाएंगे। सो गाइस, एंटायर स्टोरी इज इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 क्या है कि क्लास में क्या होगा, क्लासरूम कोचिंग में हम क्या करने वाले हैं। पार्ट 2 ऑफ स्टोरी क्या है कि क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है। एंड फाइनली पार्ट 3 ऑफ स्टोरीज कि कैसे आप इन दोनों स्टेप से अपना सी सेट कंफर्टेबली क्वालिफाई कर लोगे एंड अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने के एफर्ट के अंदर अंदर। स्टेप 1 से शुरू करते हैं, विच इज कोचिंग क्लासेस टू कवर द 100% सिलेबस। सो गाइज, आपकी हर एक क्लास अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे की होगी। ठीक है, इस 1.5 से 2 घंटे की क्लास में जो शुरू के 15 से 20 मिनट हैं, जो शुरू के 15 से 20 मिनट में है, उसमें हम दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो उस दिन का होगा उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कौन से करेंगे? यूपीएससी के सी सेट के पिछले सालों के, पिछले 11 साल में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे करेंगे, प्लस कुछ यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स के भी जो रेलेवेंट सवाल हैं वो हम करेंगे। सो गाइस, आइडिया इज कि जो क्लास के शुरू के 15 से 20 मिनट हैं उसमें क्या हम एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि जिसके बेस पे उसके बाद सारे के सारे सवाल अपने आप हो जाएं। So guys, idea of these classes is not to do 100 questions। हमारा ऐसा जो कि यूजुअली काफी जगह होता भी है, हमारा आइडिया ये नहीं कि हम आपको बड़े सारे सवाल प्रैक्टिस 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 करवाते रहेंगे। नहीं, हमारा आइडिया ये है कि क्या हम 15 से 20 मिनट में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं जिसके बेस पे वो सारे सवाल हो जाएं। सो आइडिया इज नॉट टू डू 100 क्वेश्चंस, रादर आइडिया इज लेट अस डू 10 क्वेश्चंस ओनली। और उन 10 सवालों की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही क्या हम इतना सीख चुके हैं कि हम रिमेनिंग हम 100 सवाल उस 10 सवाल की बेस की उन 10 सवालों की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही कर दें। तो क्या हमारा मेथड, क्या हमारा अप्रोच, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो शुरू के 15 से 20 मिनट में सीखा है वो काफी है जितने भी सवाल पॉसिबल हैं वो करने के लिए? दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। अब अगर आपको ये समझना है कि ये वाला चीज हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना है? सो यू कैन गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पेरिटस। उसके लिए यू कैन जस्ट गूगल मैथ्स पेरिटस। ठीक है, आप यू विल कम टू दिस पेज, मैथ्स पेरिटस की वेबसाइट पे आ जाइए। ठीक है, अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के नीचे हम लोगों ने 2 क्लासेस लगा दी हैं। एक क्लास है सेट थ्योरी का, एक क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इन दोनों क्लासेस को चला के पूरा एक बार समझ के आप देख लीजिए कि कैसे हम वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आइडिया इज टू टीच, आइडिया इज नॉट टू प्रैक्टिस, आइडिया इज टू टीच, आइडिया इज टू अंडरस्टैंड, ताकि उसके बाद कैसा भी सवाल आए हम उसको कर पाए। आप ये दोनों क्लासेस अच्छे से एक बार देख लीजिए हमारा अप्रोच समझने के लिए। सो व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप हमारा कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हैं, कम से कम इन 2 टॉपिक्स का, सेट थ्योरी और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जो हम इस क्लास में जिस चीज को टच किया है उसका सवाल सी सेट क्या जीवन में भी आपका कभी गलत नहीं होगा। अब गाइज, हमारा अप्रोच क्या है, हम इन क्लासेस में क्या, कैसे और क्या हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वेबसाइट से तो आप देख ही लोगे, पर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि कैसे हम लोग, वाई वी आर अडॉप्टिंग दिस अप्रोच। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम वी टीच इन सच अ वे कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसे बिना किसी फॉर्मूले के आपको इस चीज को समझना है। चीजों को हम लोग बोल रहे हैं कि पिछले 3 या 4 साल से सी सेट डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? सी सेट में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री आना शुरू नहीं हो गया है, सिलेबस तो वही है। डिफिकल्ट है कि अब पेपर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल देके कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 कार हैं। ठीक है, सो एक कार दिल्ली से चली, एक कार बॉम्बे से चली।
ठीक है। अब दिल्ली वाली कार का स्पीड था मे बी x, बॉम्बे वाली कार का स्पीड था y, और दिल्ली और बॉम्बे के बीच में डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज d। सवाल क्या है कि ये दोनों कारें कब मिलेंगी, ठीक है। अब गाइस किसी भी बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला है द टाइम रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड दोनों का, एंड d इज इक्वल टू द टाइम इज इक्वल टू d और x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला बेस्ड हम लोग हर किताब में हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन अब यूपीएससी में क्या सा सवाल आया, अब 2021 में क्या सवाल आया यूपीएससी में कि एक्स वाला कार, एक्स स्पीड से कार दिल्ली से चला और वाई स्पीड से बॉम्बे से चला। लेकिन जो बॉम्बे से जो कार चली वो पहले 1 घंटा वाई चली, उसके बाद उसने अपना स्पीड बढ़ा के वाई प्लस 1 कर दिया, उसके बाद उसने स्पीड 1 घंटे बाद वाई प्लस 2 कर दिया। अब बताओ कि ये कार कितनी देर में दोनों मिलेंगी। एंड दैट इज वेयर हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है, हमारा जो ये वाला फॉर्मूला, ये धरा का धरा रह जाएगा, ये कभी काम नहीं आएगा। सो दैट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि एक बार अगर हम इसको अच्छे समझ लें, उसके बाद कुछ भी वेरिएशन है, या जैसे नया वेरिएशन मैं क्रिएट कर देता हूं कि एक कार दिल्ली से चली, एक मतलब मुंबई से चली, दोनों का मिलेंगी, एक की स्पीड एक्स है, एक की स्पीड वाई है। बीच में एक अदर कंडीशन है कि जो कार दिल्ली से चली उसने रास्ते में ढाबे पे आधा घंटा खाना भी खाया उस आदमी ने। अब बताओ कितनी देर में मिलेंगी। तो ऐसा कुछ भी अगर वेरिएशन होगा, एकदम तुम्हारा फॉर्मूला will become useless. So guys, this is the idea of conceptual learning, और इसलिए हम आपको बोलते हैं कि एक बार कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, उसके बाद कैसा भी सवाल आए वो अपने आप हमसे सी सेट के पेपर में हो जाना चाहिए। अगेन गाइज वन थिंग मोर, कि हम इन क्लासेस में कोई शॉर्टकट, कोई स्मार्टर मेथड, कोई वैदिक मैथ्स, कोई फास्टर कैलकुलेशन, उस सब की बात हम नहीं करने वाले हैं, जो कि टिपिकली शायद आपको काफी जगह लोग बोलते हैं कि ये सब कर लेते हैं किसी एप्टीट्यूड कोर्स में। ये सब न हमें जरूरत है, और न ही हम इतने कम टाइम में सीख पाएंगे, और अगर सीख भी पाए न ही हम इतने कम टाइम में एग्जाम वाले दिन स्ट्रेसफुल माहौल में हम उसको यूज कर पाएंगे। अगर हम बचपन से ऐसे सीखते आए हैं दैट 55 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, 55 इंटू 55 मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 2 7 और 5 25 एंड 5 17 5 12 30 3। अगर हम लोग ऐसे करके बचपन से करते आए हैं, तो सडनली हम वैदिक मैथ से ऐसे सीख के 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, तो ऐसे हम अब एकदम इतना जल्दी नहीं हम सीख पाएंगे, और अगर सीख भी गए एग्जाम वाले दिन हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो आइडिया ऑफ दीज क्लासेस, नो वैदिक मैथ्स, नो फास्टर लर्निंग, नो स्मार्टर ट्रिक्स, नथिंग। कॉन्सेप्चुअली एक बार समझते हैं, क्योंकि ये स्मार्टर लर्निंग फॉर्मूलाज ये सब एग्जाम में थोड़ा सा भी सवाल मॉडिफाई होता है और वो हमारा धरा का धरा रह जाता है। सो गाइज दिस द आइडिया, दिस इज हाउ टॉपिक बाय टॉपिक हम हर एक क्लास को अटेंड करेंगे। And there are approximately 37 topics in the syllabus of UPSC CSAT. अब यूपीएससी ने तो हमें सिलेबस नहीं बताया कि 37 टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपको जानना है कि ये 37 टॉपिक्स हमने कैसे डिसाइड किए और वो कहां से आए, इसके लिए अगेन गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्सपेरिटस, और यहाँ एक लिंक है क्लिक टू अंडरस्टैंड, स्टेप 2 के नीचे आप इसको क्लिक करके समझ लीजिए कि हमने 37 टॉपिक्स का बाउंड्री सिलेबस का कैसे बनाया है, और इस सिलेबस में हमने क्या इंक्लूड किया और क्या एक्सक्लूड किया है। So guys, this is what we will do in the class. Let us come to now second step. Second step क्या है कि क्लास होने के बाद आपको क्या करना है। आपने क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। So guys, जो पूरा हमारा बाउंड्री है, जो पूरा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो सब हमने डिसाइड कर लिया है आपके लिए। आपको टोटल 2000 आपको सवाल करने हैं सी सेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इस 2000 में से अप्रोक्सीमेटली 600 सवाल हम क्लास में ही करेंगे प्रैक्टिस, और जो रिमेनिंग 1400 सवाल जो बचेंगे वो आप खुद से करोगे, जो रिमेनिंग 1400 क्वेश्चंस है। अब ये 2000 सवाल कैसे हैं? सो एक सी सेट का बुकलेट है जो आपके घर, प्रिंटेड बुकलेट ऐसे आपके घर आएगा सबके पास, ठीक है, एंड आपको इससे वो सारे सवाल करने हैं, ठीक है। अब इस वाली बुकलेट में हमने हर एक सवाल का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने नहीं दिया है।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है आपको, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे 2000 सवालों का एक एक करके हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहां पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जो क्लास में 600 सवाल करोगे तो करोगे ही, अगर 1400 सवाल में आपको कुछ सवाल नहीं समझ में आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल हर एक टॉपिक का समझ लिया है, तो ये भी अपने आप तुम्हारे होंगे ही। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो एकदम ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके एक्सप्लेनेशन देखने की जल्दी नहीं करनी है। स्पेंड सम टाइम। 2000 सवाल हैं, लिमिटेड सवाल हैं, तो हर एक सवाल पे अगर नहीं आता है, थोड़ा टाइम तुम्हें लगाना है, सोचना है, एंड जस्ट थिंक कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। यू हैव टू स्पेंड टाइम। तो आइडिया इज क्या कि एकदम आंसर तो बुक में है ही, आंसर तो हमारी इस बुक में जो आपके घर आएगी कोरियर से उसमें है ही, लेकिन जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको देखने की जल्दी नहीं करना है। पहले अगर एक सवाल आज नहीं आता है तो कम से कम 2 दिन उसका आंसर मत देखो, 2 दिन तक सोचो क्या हो सकता है, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, मे बी उस क्लास को दोबारा देखो, कम बैक टू दैट क्लास, और फिर आपको ऐसे करके ये 1400 आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही अपना पूरा प्रयत्न करने के बाद भी समझ में नहीं आया, तब उसका जाके तुम एक्सप्लेनेशन वहां जाके देख सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि 2000 सवाल जो ये है, इनको करने से पहले क्लास जरूर देखना है। क्लास के बिना सवाल करना शुरू नहीं करना है। अगर आप किसी भी कारणवश कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है। पहले रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा क्लास देखना है, जिसके 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे। उसके बाद सवाल भी देखने हैं, क्योंकि जहां हल्का हल्का कैसे वेरिएशन होता है वो हम उन सालों में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आप वेबसाइट पे जाके उन 2 टॉपिक्स के लिए सेट थ्योरी और टाइम स्पीड डिस्टेंस देख भी सकते हो कि उसमें हमारा कैसा अप्रोच रहता है। आइडिया इज 2000 सवालों को क्लास देखने के बिना नहीं छूना है। हम ऐसा बार बार क्यों बोल रहे हैं? अगर आप सीधा सवाल करोगे, मे बी आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली आपके पास वो सवाल सीखने के लिए रहेगा ही नहीं। आपके पास वो सवाल सीखने के लिए रहेगा ही नहीं। ओके, अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये 2000 सवाल ही क्यों, 3000 क्यों नहीं, 5000 क्यों नहीं, या इन सवालों में ऐसी क्या खास बात है, अगेन उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि ये 2000 सवाल हमने कैसे सी सेट के लिए डिसाइड किए हैं, एंड व्हाई वी हैव लिमिटेड टू 2000 क्वेश्चंस ओनली। अगेन फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, गो टू वेबसाइट ऑफ, और यहाँ एक वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ वी क्रिएटेड दिस कोर्स, इसके नीचे वीडियो है सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, और ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2000 सवाल में ही ऐसा क्या है कि जो हम इसको करने के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं। सो गाइज, सेकंड स्टेप इज व्हाट, कि आपको ये 2000 सवाल पूरे करने हैं। 600 हम क्लास में करेंगे, बाकी 1400 वो करने हैं। अब उसके अलावा विल डू सेक्शनल टेस्ट। हर 15 दिन में जितना भी टॉपिक कवर हुआ उसके हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे। देन विल आल्सो हैव डाउट क्लासेस, जिसमें 1-to-1 आप अपने सवाल डिस्कस कर सकते हो, लेकिन डाउट क्लास में आने से पहले भी वीडियो जरूर देख के आना है। एंड फाइनली विल डू द मॉक टेस्ट। फाइनली हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। एंड अगर आप ये दोनों स्टेप्स क्या है कि जो आपको मैंने बताया क्लास में आप करोगे, सेकंड उसके बाद जो हमने आपको करने को कहा है, अगर आप ये दोनों स्टेप कर लेते हो, इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है। कोई एसएससी, कोई कैट, कोई बैंकिंग, कोई एप्टीट्यूड का बुक, कुछ भी नहीं छूना है। ये 2000 सवाल ही एक बार करने हैं, और फिर दोबारा से फिर इन 2000 सालों को करना है। अगेन गाइज, रिवाइज करना है 2 बार उसको, बिकॉज अगर आप जब पेपर देने जाओगे, ये द क्वेश्चंस विल नॉट रिपीट, रादर कॉन्सेप्ट्स विल रिपीट। तो हर एक सवाल को करने के बाद हमें एक आधा मिनट का एक पॉज लेना है और एक बार सोचना है कि इस सवाल में मैंने क्या सीखा है। अगेन गाइज, हम लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं और करेंगे भी, कि हम हर एक सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। वो हमारा अप्रोच है ही नहीं। अगर वो अप्रोच होता, हम आपको बोलते हैं 5000 सवाल प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शायद 5000 सवालों में से कुछ सवाल पेपर में आ जाए और हमारा सीसा निकल जाए। वो अप्रोच है नहीं। अप्रोच ये है कि इन 2000 सालों में एक एक सवाल से हम कुछ निचोड़, हम कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सीख लें, ताकि उससे रिलेटेड
सेम नहीं, सिमिलर, कोई उससे सिमिलर सवाल आए, जो कि आएगा ही, हम उसको कर पाए। सो गाइस माइंड इट, क्वेश्चंस विल नॉट रिपीट बट कॉन्सेप्ट्स विल रिपीट। अगर आप ये चीजें अच्छे से कर लेते हो, अगर आप ये चीजें अच्छे से कर लेते हो, देन सी सेट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। और ये हम कम टाइम में करेंगे, लिमिटेड टाइम में करेंगे, टारगेटेड करेंगे, ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम जीएस पेपर 1 को दे पाओ, जहां से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ओके, अगेन गाइज, सो दिस इज अबाउट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंशन भी क्लास में करेंगे। बट हमारा आइडिया ये है कि हम आपका कैपेबिलिटी, हम आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर लेके आ जाएंगे कि अगर आप इंग्लिश के सारे सवाल छोड़ दो, तब भी सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बेस पर ही आपका कंफर्टेबली आपका सी सेट निकल जाएगा। दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू टेक यू। और जो हम ये वाला बात हम आपको बोल रहे हैं, इतना जो हमारा क्लेम है कि इतने से ही हमारा तुम्हारा सी सेट निकल जाएगा, इसका क्लेम जो हमारा है, सो इट्स अ वेरी लार्ज क्लेम, ठीक है। इस क्लेम के दो कारण है, हम ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, हम लोग जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल से, जो हम डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग वी आर टेलिंग यू कि सी सेट में कैसा सवाल बनता है, कहां से सवाल बनता है, क्या सोर्स है, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हम ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज सफिशिएंट कि आप सी सेट अपना 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 क्वालिफाई कर लोगे। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है हमारे क्लेम का, कि हम इन क्लासेस में कोई कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक्स, कुछ ये सब नहीं करने वाले हैं। हम इन क्लासेस में आपको सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, और पढ़ा के कॉन्सेप्चुअली आपका लेवल हम वहां लेके जाने वाले हैं, ताकि अगर सवाल में कुछ भी वेरिएशन आए, पेपर में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आए, तो वो आप आराम से कर पाओ। सो ये दो कारण है। नंबर 1, हमारा जो पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है विद द डिफरेंट यूपीएससी एग्जाम्स। नंबर 2, कि जो हमारा जो अप्रोच है उसमें कुछ स्मार्टनेस नहीं है, हमारा काफी ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम आपको पढ़ाएंगे, हम यूपीएससी का सम्मान करते हैं कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ सकता है, कुछ भी उठपटांग आ सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली हमने उसको समझ लिया, तो फिर सवाल करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। 9 जनवरी 2023 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसको इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गेट इन टच विद अस, आप हमें फोन कर सकते हो। नंबर इज गिवन बिलो। देयर इज अनदर लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट लिंक विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद आवर टीम वाया व्हाट्सएप। आप उस पर क्लिक कर दीजिए, गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक। इफ यू आर कन्विंस्ड, आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पेरिटस, और मैथ्स पेरिटस की वेबसाइट पर एक बार आप चले जाओगे, एंड यू हैव टू पे ऑनलाइन एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। यू कैन आल्सो गो थ्रू कि हमारा क्या प्लान है, कैसे हम 2 स्टेप्स में आपका सी सेट क्वालिफाई करवाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।